दो तीन शेर ना में एक ऐसी जात के जिसे पूरी दुनिया ने इल्म की चट्टान माना है, इल्म का लोहा माना है, जिसे पूरी दुनिया ताजु शरिया अलैहिर्रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। और आप लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए एक बात बताऊं आपको मैं, कलियर शरीफ में जहां साबिर पाक आराम फरमाए ना, वहीं बहुत सारे उस इलाके के कद्दावर उलमा बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग, जब हुजूर ताजुश शरिया हयात थे, वो ऐसे निकले, उधर मीटिंग थी हजरत, तो वो कहने लगे ये थूकना इधर से उधर बह रहा है, बालों में गर्दो गुब्बार हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। मुस्कुरा के जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इधर बैठे हो, जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? बड़ा जुमला देने लगा हूं, जानते हो कि इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। बोले हुजूर आप बता दीजिए। मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। आओ उस वली की जबान से निकले हुए जुमले, उनके कलम से निकले हुए वो शेर मैं आप तक पहुंचाऊं जो मुझे बड़े पसंद है और मैं पढ़ता हूं मोहब्बतों के साथ। देखता हूं कैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलता है, या अभी उजड़पन बाकी है, या आपकी मोहब्बत सलामत है, मैं देखना चाहता हूं। खैर, दाग़ फुरक़ते तैबा, दाग़ फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। आगे बोल दे यार, जरा प्यार में बोल दे। अल्लाह अल्लाह इन उलमा को करोड़पति बनाए, है ना। ये जमात लेती है, देती किसी को नहीं है, मगर रब का फजल ये मुझे दे रही है। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। काश गुंबदे, 10 मिनट सुन लेना बस, खत्म कर लेंगे तकरीर, मगर बेचैनी नहीं होनी चाहिए यार। आमना के चांद की बातें और अंदर से घुटन हो, नहीं ना, नहीं ना, है ना। काश गुंबदे खज़रा देखने को, नौजवानों यार हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में रखने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देख, और बुलंद आवाज से पढ़े, काश गुंबदे खज़रा देख। अब सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिले उनके आस्ताने की। पढ़िए मेरे साथ, उनके आस्ताने की खाक में। अब लगा बेटे खड़े होकर नारा, अब लगा, लगाओ नारा। या रसूलुल्लाह।
माफी चाहूंगा भाभी, मैंने आपको एक जुमला बोल दिया था मोहब्बत में, वो भी मोहब्बत में। मेरी नाराजगी वो भी अल्लाह रसूल के लिए है, मेरी मोहब्बतें वो भी अल्लाह रसूल के लिए। मैंने आपको उजट कह दिया था, मगर जिधर यार बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लग जाए वो उजट नहीं है, वो प्यार वाले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खजरा, इश्क का माहौल पैदा करो। काश गुंबदे खजरा देखने, मिक्स लगाइए, आवाज बढ़ाइए। काश गुंबदे खजरा देखने, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती को देखता है बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। फिर मेरे साथ पढ़ लो, काश गुंबदे खजरा देखने। अब एक शेर सुन मोहब्बत के साथ और दुआ करें कि काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले करे, मौत से गले मिले करे अरे जिंदगी में मिले जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़ लो एक बार प्यार में, या रसूल अल्लाह काश गुंबदे खजरा, लहरा के हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। 17 मिनट हो गए, बोलो सलाम पढ़ लें कि कुछ और बोल दें? बोले कि खत्म कर लें? बोले पक्का है ना? जी जी। होश में है आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बस शजरा सुनकर सलाम पढ़ दें? अच्छा वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने मौला इनकी झोलियां भर दे, मिलाद का सदका नसीब फरमा, हसनैन के नाना का प्यार इनके कल्ब में पैदा कर दे। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ जब मदीने की बात चली है तो हम प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। चलो आलम तसव्वुर में सबसे पहले मदीने की तरफ कूच करते हैं। मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का प्यारा प्यारा मदीना है, शान वाला मदीना है। पूरी दुनिया के जितने शहर हैं हम सुन्नियों का अकीदा है, सारे शहरों की तारीफ एक तरफ मगर आमना के चांद की मदीने की तारीफ एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने
चलो प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे आका का मदीना है, सोना मदीना है, प्यारा मदीना है। हुदूदे मदीना में तवज्जो से जुमले, हुदूदे मदीना में, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ओ नौजवानों, रात के 1 बजे के बाद में इधर बैठकर हसनैन के नाना के प्यार के नारे बुलंद करने वालों, सुनो मैं आपको बड़े लाड के जुमले देने लगा हूं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना। वादिये मदीना से, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। इधर बाज समझते हैं, बाज जानते हैं ना? हाँ, बस मेरे साथ बोलते रहे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब ये बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, लेके उड़ता है, उसकी माँ उसका पीछा करती है, माँ उसके पीछे दौड़ती है। मगर आज का मामला अलग है लोगों। शहर मदीना से इस बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया। मामला बड़ा उल्टा है। आज बाज ने बच्चा उठाया, बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। जाने कायनात के घर की तरफ, हसनैन के नाना के दर की तरफ, बारगाह रिसालत में, जाने कायनात की बारगाह में, मेरे करीम आका की बारगाह में जाके चिड़िया चहचहा रही है, लोट पोट है, परेशान है, अपनी जबान से नबी की बारगाह में कुछ कह रही है। नबी के असहाब नबी की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया परेशान नजर आ रही है, आका लोट पोट है, अपनी जबान से बोल रही है। या रसूल अल्लाह, चिड़िया चहचहा रही है, आका ये क्या फरियाद लेके आई है। और नबी के गुलामों, रात के 12 बजे बैठकर नबी के प्यार के नारे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, सुनो मोहब्बत के जुमले सुनो। नबी की बारगाह में जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये क्या फरियाद लेके आई है, आका ये क्या कह रही है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। जहन हाजिर है आपका, जरा ख्याल करें, जहन हाजिर है। ये नबी की बारगाह में क्या कर रही है जी? आपकी जबान में मांग रही है, सीधा बोलो, क्या कर रही है? मांग रही है। अच्छा, परिंदा है ना, जहन बिल्कुल हाजिर रखे। अल्लाह ने मुझे आपको अक्ल अता की, शऊर है हमें, ये तो बेशऊर है। अगर कुछ जहन हाजिर हो तो बैठ जाना संभाल के ना। बेशऊर है यार, बेशऊर है। इसे ये शऊर कहां से आया कि उधर मांगेंगे चल के? हाय हाय, वाह 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 वाह। ये शऊर कहां से आया कि उधर चलते? उधर किधर ना, जरा बोलो किधर किधर? अरे सीना ठोक के कहो हमारे नबी की तरफ। मैं कभी किसी पे तंज करता ही नहीं, मगर मैं इतना कहता हूं, कम से कम इतना तो हक है हमारा कि हम अपनी मोहब्बतों की बातें बयान करें। ठीक है, कोई ना माने कि नबी दे ना दे, मगर मैं ये कह रहा हूं ये परिंदा है, बेशऊर है, इसे ये शऊर कहां से आया? चलो उधर। मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। सुने तवज्जो से, अब मैं एक जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल दिया है।
परिंदों के दिल में, नौजवानों इधर आओ ना, जरा जहन हाजिर रखो, परिंदों के दिल में अपने सोने का प्यार डाल दिया है, अपने महबूब का प्यार डाल दिया है, और कहा अगर मांगना है तो उधर जाना पड़ेगा। सीधी बात, अगर अब कोई कहे कि नबी मुख्तार नहीं कुछ देते नहीं, तो वो झूठा है कि नहीं भाई? हम किसी को नहीं कह रहे, मगर झूठा है ना। अब सुने, अब देखें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देख लें, ज़हन हाजिर रखें। क्या हुआ उधर, क्या है? बिच्छू है? अच्छा, आधा घंटा हो गया, खत्म करें तो थोड़ा सा यार लहक के बोलो ना, मुस्कुरा के यार। कितने सोने सोने हैं आप यार, कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए। मौलवी साहब, बाबू तुम भी चैनल चलाते हो? मजजूब तो नहीं है? अरे बाबू इधर देखो, हम कुछ कह रहे हैं यार। इस मोबाइलिया ने सब नाश सब खराब करके रख दिया पूरा माहौल यार। इतना मीडिया वाले ने दुखी करके रखा है, और इन्हीं के चक्कर में हम पे मुकदमा भी हो गया है। हाँ, पूरा घुसा के पुलिस ने, मैं 15 महीने परेशान किया। मगर सीना चौड़ा करके मैं कहता हूँ यार, कोई डकैती करता तब मुकदमा होता है, कोई चोरी करता मुकदमा होता है, कोई कत्ल करता मुकदमा होता है, कोई और गुनाह करता मुकदमा होता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर शकील अहमद रज़वी पे मुकदमा हुआ, मेरा अपना कोई कसूर नहीं, हसनैन के नाना के प्यार में मुकदमा हुआ। कम से कम इतना तो यार सीना चौड़ा है ना, कोई किसी पे कोई किसी पे, मगर अल्लाह का फजल है हुआ भी है। तो ज़हरा के बाबा के इश्क में यार जाने तो हमारा ईमान है कि नबी मदीने से देख रहे हैं। सुने मोहब्बत के साथ, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं उधर खड़े हुए, देखो मुहर्रम देखना है, देखो जाओ जाओ, चले जाओ बेटा, चले जाओ, जाओ चले जाओ, जाओ जाओ यार, इंतकाल कर जाओ ना जाके। जाएंगे भी नहीं सूफी जी और आएंगे भी नहीं। तभी तो मैंने कह दिया था उजर, और किसी बात तो थोड़ी कहा। खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत की बातें। देखिए ये ना, ये जुमले इसलिए भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, 1 बजे के बाद ना 12 बजे के बाद 2 काम करने पड़ते हैं खतीब को। अब सूफी जी हमें डबल नजराना देंगे, क्यों? उसकी वजह 12 बजे से पहले अगर ये तकरीर कराते तो इनकी तारीख थी, अब इनकी नहीं है, हम अपनी में कर रहे हैं। हम मुकदमा जीत लेंगे कोर्ट में इनसे। इश्तिहार लगा 3 मार्च में, तकरीर 4 में हो रही है, तो अब ये 3 का भी नजराना हमें देंगे बेचारे, और 4 का भी देंगे। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। खैर आपके लबों पे मुस्कुराहट आती है, अच्छा लगता है, हो सकता है मेरी बख्शिश इसी से हो जाए, मैं आपको मुस्कुराने के ये जुमले देने लगा हूं। खैर वापस से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। मेरे करीम आका की आवाज कैसे कम कर दिया? चुकंदर वाला काम ना करो, बढ़ाओ आवाज यार, बहुत अच्छा माइक बोल रहा। मेरे करीम आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, उस बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ आका, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे बोल दो वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, ओ सबा, दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं दुनिया में, बड़े बड़े परमाणु बम तैयार किए हैं, बड़े बड़े सुपर पावर लोग दुनिया में हैं, मगर लोगों किसी की हुकूमत हवा पे नहीं चल सकती। हवा पे अगर हुकूमत है तो वो भी हसनैन के नाना की हुकूमत है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा जा जा, जुमला देने लगा, ओ हवा जा जा, उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। हाय हाय हाय, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे करीम आका ने
फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। ये मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर ये हवा उधर पहुंची। ज़हन हाज़िर रखे, मगर आज का मामला बिल्कुल उल्टा है। अरे कारिस वाली ये कहाँ यार गिफ्ट में दे दी, इतना चिकना है कि घी लगा के रखा है पूरा। लो यार पकड़ो, यही अच्छा है। हम उसी को लेकर आ रहे थे दूसरा। खैर बेटवा आ गए तुम, ये भी बहुत अच्छा बच्चा है यार आपका, इसे मेहनत से पढ़ाइए ना, बहुत कामयाब है, ये आपका वफादार है, मुफीद है, इससे आपको हमेशा फायदा मिलता रहेगा। यार अल्लाह सलामत रखे। सुने, हुक्म मेरे नबी का लेके ये हवा उधर पहुंची। नौजवानों, है किसी की हुकूमत हवा पे? सच बताना है। मगर देखो ना, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो सोना कितना पावरफुल है यार, है? वो कितनी शानों वाला है ना। ये जिक्र किया करो दोस्तों की महफिल में बैठ के, चाय की दुकान पे, खेत में, खलियान में, अपनों के दरमियान बैठ के ना ये बातें किया करो। ये गुस्ताखी करने वाले कुत्ते भौंकते भौंकते खुद मिट जाएंगे। हसनैन के नाना का चर्चा होता होता। हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा का कौल है, अगर किसी को मिटाना जिक्र करना बंद कर दो उसका। तो इसलिए इन गुस्ताखों का ज्यादा जिक्र ना किया करो, अपने नबी का जिक्र आम कर दो। यार जहां बैठो अपने नबी की बातें, सोनी सोनी बातें, है ना, सरकार के मौजूदे एक दूसरे को बताया करो। बेचैन तो नहीं हो रहे? देखो हम इसलिए पूछ रहे हैं, कभी घूर घूर के देखें यार। 12 बजे के बाद तकरीर करना कठिन होता है भैया। 1 नंबर 2 नंबर की किसी को हाजत तो नहीं है, लंबा वक्त हो गया, समझते हैं इधर 1 नंबर 2 नंबर। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाओ। मेरे करीम आका की बारगाह में पैगाम लेके हवा पहुंची, मेरे आका का हुक्म लेके उधर पहुंची बाज की तरफ। तो मामला उल्टा है, इधर देखें, इधर देखें, कैच करें जुमले को। मामला उल्टा है। आज से पहले ये बाज बच्चे को खा लेता था, और ये तो आपने, हमने सबने देखा है, उड़ता उड़ता नाश्ता करना शुरू कर देता, उड़ता उड़ता खाना शुरू कर देता है। मगर आज उल्टा है मामला। आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है, बल्कि चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। जैसे ही मेरे नबी का हुक्म सुना, मेरे नबी का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके जाने कायनात की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे मदनी करीम आका की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है, खा लेना, मगर ये बता आज क्यों नहीं खाया? ज़हन हाजिर रख के बिल्कुल। मेरे आका ने पूछा, तेरी फितरत है, खा लेना, ये घुटने ना पकड़ो बाबू, तवज्जो है, तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता आज क्यों नहीं खाया? अब जुमले सुने। मेरे आका की बारगाह में बाज अपनी जबान से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो मैं बच्चे उठाता था उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर। मदनी करीम आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए उनकी माए मेरा पीछा करती थी, उनकी माए मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी। तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है। बड़े प्यार का जुमला, नारा लगना चाहिए मजमे से, ये चिड़िया किधर जा रही है या रसूल अल्लाह? तो जब मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा तो मैंने देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। वाह वाह,
बच्चे में इतना दम भी नहीं जितना अच्छा नारा लगा दिया। इसे गिफ्ट दे देते हैं सूफी जी। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। हाथ उठा के बताओ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना। अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया मोहब्बत। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे या रसूलल्लाह। अब तो हमारे बुजुर्ग भी नवाज रहे हैं। अरे ये तो अगर नोट ना दे, इधर से आशीर्वाद दे दे तो बहुत हो जाता है यार। खैर अल्लाह इन्हें बुजुर्गों को हमारे सलामत रखे। मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों, बूढ़ों से दुआओं के लिए कहा करो। हाँ, मेरा रब ना इनकी सफेदी को देखता, दुआएं टालता नहीं है, कबूल कर लेता। अदब किया करो अपने बुजुर्गों का। खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं जुमले आप तक जल्दी जल्दी से पहुंचाने लगा। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने उड़ते उड़ते। आप लोगों को कुछ बेचैनी जाइए, इजाजत, मुकम्मल इजाजत। देखो मैंने पहले कहा मुझे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 2 चाहिए बस, उसी में तकरीर कर दूंगा। और कभी भी मैं एहसास से कमतरी का शिकार होता ही नहीं, कभी नहीं। कितना ही हो, छोटा हो तब भी करनी है, बड़ा मजमा हो तब भी हमें बात करनी है ना। ज़हरा के बाबा की जिक्र की महफिल है तो हमें होनी है, 2 में भी वही है, 100 में भी वही है। तो मेरी तरफ से इजाजत है, अगर कोई जाना चाहे तो दबाव ना माने, वो चला जाए। और कुछ अच्छा लग रहा हो तो बैठे। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा चिड़िया किधर जा रही है। तो आका मैंने देखा उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली, ये बोलना पड़ेगा आपको, कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, इन जुमलों को सुन के करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट। अब इंसाफ देखे ना बेटे, बैठ जाना मौलाना साहब। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। हम जो छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे हम लोग, अल्लाह कसम बड़े बड़े खतीबों को बैठ के सुना करते थे, और हम दिल में सोचते थे यार हमें भी ऐसे ही बनना है। हमारे असातिज़ा ने कहा बेटे ख्वाब बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, इसलिए बैठ के सुना करो, हमें नहीं और भी बड़े बड़ों को सुना करो। हमारी तो औकात क्या है, और संघर्ष करो, मेहनत करो, कुछ आगे बढ़ो, है ना। डेंजर दौर है, हालात बड़े बदल गए हैं, इसलिए बदलने की कोशिश करो। और इस वक्त बिहार के समस्तीपुर के जो मौजूदा डीएम है ना, वो मिसवाही आलिम मुफ्ती हैं, इसलिए जरूरत है कि मुफ्ती भी हो, IAS अधिकारी भी हो, मुफ्ती भी हो, प्रोफेसर भी हो, मुफ्ती भी हो, MBBS डॉक्टर भी हो, मुफ्ती भी हो, और वो जज भी हो। हाँ, तब है ना मजा जिंदगी का। मुझे पटना एयरपोर्ट की बात आज भी याद है। पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने एंट्री की, फ्लाइट में हम पहुंचे तो कारपेट की तरफ बैग थामे पायलट जा रहे थे। मेरे चेहरे पर उनकी नजर पड़ी, देख के मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के बड़े प्यार में कहते हैं, हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। बड़े प्यार का सलाम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछ लिया, जब नेम प्लेट पे नाम मैंने देखा तो हजरत नाम था फरहान खान। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो सीधा जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। यार सीना चौड़ा हो गया। फ्लाइटों से सफर बहुत किया, मगर जिस फ्लाइट से आज जाने लगा हूं ना, कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। नौजवानों, सीना चौड़ा होता है, इसलिए अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, अपने बच्चों को IAS की तैयारी कराओ। इधर आलिम हो, जिले का DM हो, आलिम हो, SP हो, आलिम हो, पायलट हो, आलिम हो, MBBS डॉक्टर हो, आलिम हो, इंजीनियर हो, आलिम हो, और फिर कमिश्नर हो। देखो जिंदगी के मजे ही कुछ अलग होते हैं। सोच को बदलना पड़ेगा, हालात बदल गए, इसलिए जलसों को जाने का कोई शौक नहीं रहा। 5 साल में खत्म हो गया, मगर अपने बच्चों का दर्द है, इस कौम का कुछ दर्द है ना, वो दर्द बयान करने के लिए मैं आ जाता हूं।
मेरे भाइयों, हालात बदल गए हैं। अगर अपने आपे को बचाना है ना, तो अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। एक जुमला दे दूं, अगर समझ लो तो आप लोग सुने। जो दस्तरखान की रानाइयाँ होती है ना, हम लोग बड़ी महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाते हैं, मना नहीं है, अल्लाह ने मना नहीं किया, मगर याद रखना कि दस्तरखान की रानाइयाँ, ये महंगी ग़िज़ाएं तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेंगी। अगर तुमने अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दिया, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, दुनिया तुम्हारा इतिहास लिखती हुई नजर आए। इतिहास उसी कौम का लिखा गया है जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत। कोई कहता है कि बीजेपी आ गई, ये आ गई, मुझे खुशी होती है कि सन 2014 के बाद कम से कम पिट पिट के हमारे को अकल तो आई है और बड़ी तेजी से कदम बढ़ाया है इल्म की तरफ और मेहनत की है। जो नेतागर्दी करते थे ना, दलाली करते थे, मक्कारी करते थे, छोड़ के कम से कम इल्म की तरफ तो आए। हर इलाके में पंचायतें होती हैं, हर इलाके में मीटिंग होती है, झगड़े होते हैं, इधर भी नहीं होते, सब में होते हैं, हर जगह झगड़े। तो जब मीटिंग होती है हजरत सूफी साहब, तो मीटिंग में देखो, पंचायतों में देखो, पूरे इलाके की पंचायत चोटे बैठे हैं, पंचायत में डकैत बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, अय्याश बैठे हैं, मक्कार बैठे हैं। एक कौम का आलिम नसीब नहीं होगा आप लोगों को, जबकि होना ये चाहिए था कि किसी कौम के आलिम को बुलाते और उनसे कहते कि हजरत अल्लाह रसूल की बातें बताओ, आखिरत के अजाब से डराओ और हजरत ये फैसला कर दो। मगर ना, तुमने पीछे डाल दिया अपने कौम के आलिम। इसलिए जरूरत है अपने आलिमों की कदर करो। और बीमारियों से बचने का एक नुस्खा बता दूं। हमारा बच्चा या हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर में चले जाओ, अकबरपुर या आपके कौन इलाके में कौन बड़ी जगह है, जाने के बाद जरा सी देर में ना 1000-2000 रुपए खर्च हो जाते हैं। कभी अपने आलिमों के करीब में आओ, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जुमे में, 200, 400, 500 जो भी तुम्हारे बस की हो, 50 हो, 100 हो, आहिस्ते से मुसाफा करो, ज्यादा बातें ना करो और मुसाफा करके हजरत को दे दो, बोले हजरत दुआ कर देना। उधर तुम अपने इमाम को मुसाफा करोगे, न जाने कितनी बीमारियां काफूर हो जाए, कितनी बीमारियां। चैलेंज के साथ कहने लगा, चैलेंज के साथ जाओ, इस नुस्खे को आप लोग इस नुस्खे पे अमल करो, इसे आजमा के देखो, आहिस्ते से मुसाफा करो, ज्यादा बातें ना करना, मुसाफा करके आहिस्ते से निकल जाओ और हजरत बस मेरे लिए दुआएं कर दो। अल्लाह की कसम, न जाने कितनी बीमारियां तुम्हारी खत्म होती। चलो फिर उस तरफ चलते हैं। बात लंबी तो नहीं हो रही भैया? बेचैन तो नहीं है यार? अभी तो सरकार का नसबनामा मुझे पढ़ना है, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने एक अपने सिहाबी को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ? गोश्त का टुकड़ा लाओ। मेरे आका ने फरमाया, बाज ने बड़ी मेहनत की है, इसकी मेहनत का सिला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, अरे बोल दो, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी, बोलो मेरे साथ, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके कर्म के बात न पूछो। अच्छा, अब एक पॉइंट, इधर बच्चे हमारे पढ़े लिखे बैठे काबिल बच्चे हैं, सुने गौर से। चिड़िया है, दिल तो है ना, कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं है, दिल है। अच्छा, तुम्हारे अंदर दिल है, सबके अंदर दिल है ना? अच्छा, प्यार कैसे होता है? जल्दी बोलो यार। दिल से ना, प्यार दिल से, और दिल नहीं तो, हालांकि मौजू पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं, इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो कभी फिर, मगर सुने बस दो चार पॉइंट। प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। हम आका से प्यार करते हैं, दिल है इसलिए प्यार करते हैं। ये प्यार, ये लोहा प्यार नहीं करता, लकड़ी है प्यार नहीं, ईंटा है, ईंटा दीवार है, पत्थर है, दिल नहीं। तवज्जो है आपकी?
अच्छा परिंदा है, परिंदा है, ज़हन हाजिर है, चिड़िया है, दिल है ना, दिल है इसलिए प्यार। मगर चलो अभी दिल वालों की बात चल रही थी, अब जिनके दिल नहीं है उनकी बात करते हैं। जिनके दिल नहीं है उनकी बात करते हैं। मस्जिद नबवी का सहन है मेरे करीम आका एक खुजूर की सूखी लकड़ी से ऐसे टेक लगा खुतबा दे रहे हैं। गुलामों का नूरानी काफिला सामने, आका इसी अंदाज में टेक लगा के खजूर की लकड़ी से खड़े हैं, खुतबा इरशाद फरमा। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और हदीस से सही है, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई काट दे इसे। उलमा बैठे हैं, झूठी साबित कर दे। मेरे करीम आका खजूर की लकड़ी से टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, मैंने एक मिंबर बनाया है, आका अगर आप हुक्म दे दें तो इस खजूर की लकड़ी को हटा दें, इधर मिंबर लगा दें। अब तो मुस्कुरा दें, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने फरमाया हटा दो ये खजूर की लकड़ी जिससे आका रोज टेक लगाते थे, इसे हटा दिया, कोने में पहुंचा दिया। तवज्जो है, कोने में पहुंचा दिया। मेरे आका मिंबर पे जलवाबार है, मेरे आका मिंबर पे बैठे हैं, अपने गुलामों से बातें कर रहे हैं। इसी महफिल में अचानक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। नबी के गुलाम दाएं बाएं देखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रोने की आवाज आ रही है मगर आका रोने वाला नजर नहीं आ रहा, मगर अंदाज ऐसा है जैसे रोने वाला किसी के इश्क में रो रहा है, रोने वाला किसी की जुदाई में रो रहा है, रोने वाला किसी के प्यार में रो रहा है, रोने वाला किसी की मोहब्बत में। प्यार जरा बोल दे, प्यार ये जुमला संभाल कर रखना, प्यार दिल से, और दिल नहीं तो इधर ज़हन हाजिर रखे, दिल नहीं तो प्यार नहीं। अब देखें मेरे तेरे नबी की ताकत देखे, पावर देखे, सुने मस्जिद नबी में आवाज आ रही है, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका आवाज आ रही, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, जिस लकड़ी से मैं रोज टेक लगाता था, पुष्ट लगाता था, आज तुमने हटा के कोने में पहुंचा दी। वो लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह लकड़ी है, लकड़ी हमने कटती हुई बहुत देखी मगर दिल नहीं। ज़हन हाजिर है आपका, दिल नहीं। और जब दिल नहीं तो फिर प्यार कैसा? अरे भाई दिल नहीं तो प्यार कैसा? जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने खुदा की कसम वो बदलता नहीं है, और नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका ने? ये तुम्हारे नबी के, जरा बोल दो यार, ऊंचा बोलो ना, तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। आगे चलें, बात बीच में शॉर्ट कर देता हूं। मदीने में जबल ओहद, ओहद का पहाड़, 2 पहाड़, जबल ईर, उलमा बैठे हैं, जबल ओहद, और हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तमाम सिहाबा का नूरानी काफिला है, और उसमें सिद्दीक अकबर भी हैं, उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, और उसमें मौला अली भी हैं। मेरे आका ने फरमाया ओहद के पहाड़ की तरफ इशारा, ये ओहद का पहाड़ है, ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। अच्छा रोडों पे पत्थर तो बहुत देखे होंगे आप लोगों ने भाई, पत्थर तोड़ के देखो दिल निकलेगा क्या? जरा सच बताना, पत्थर में दिल होता क्या?
अभी दिल की बात चल रही थी ना, परिंदे के दिल है, मेरे आपके दिल है। मैंने कहा कोई कमाल नहीं, दिल है, दिल से प्यार होता है, मगर अब बगैर दिल वालों की बात है। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़, जल्दी बोल दे, जल्दी बोल, लास्ट जुमले क्लोज करने लगा हूं। ये ओहद का पहाड़ मुझसे प्यार करता है, और मेरे आका ने फरमाया ये जबल ईर ये मुझसे बोझ रखता है, दुश्मनी रखता है। अच्छा एक जुमला मोहब्बत हो, एक जुमला सूफी साहब, ये जबल ईर ये नफरत करता है, ये जबल ओहद जरा बोल दो यार, बोल दो ना, ये प्यार करता। दोनों मदीने में, दोनों मदीने में। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। क्या कहना, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जुमला समझे, मदीने में होना कमाल नहीं है, मदीने वाले का न इज्जत का आएगी, न दौलत का आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत का। अब यहीं रोक देता हूं इस जुमले को, और एक जुमले में पूरी बात समेट कर तुम्हें दे देता हूं। पता चला दिल से प्यार होता है, दिल से प्यार किया जाता है, मगर मेरे आपके नबी की वो शान है, मेरे आपके नबी का वो मकाम है कि जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी यमुना के चांद से मोहब्बत करते हैं। बात खत्म कर लेते हैं, जितने बैठे मेरा चैलेंज है आप लोगों को, इधर 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 वाले जरा सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, ये कोई मजार है क्या पीछे? अजीब रंग है यार, समझ में नहीं आती है। अच्छा हमारा ना इतना उठक बैठक में हमसे तकलीफ होती नहीं, मजबूरी है। हम कह देते भैया ना बुलाया करो यार। अच्छा अभी तो कुर्बानी का बकरा बना के रखा, लास्ट में ही नंबर आता 2-3 बजे। अब कहें क्या, वजह ये भी तो है ना, इन मंजिलों को पाने के लिए बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। ये 3 बजे का जो तबर्रुक बना के रखा है ना, ये आता तो बहुत मेहनत के बाद में है। खैर रब का इनाम है, अल्लाह का फजल है, सरकार की नालने पाक का सदका है, कोई बात नहीं, हम कभी इस पे नाराज नहीं होते, ये उधर से ही मिला है सब। सुने मोहब्बत के साथ, इधर बैठे हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, दादाजी भी बैठे हैं, बाबा जी भी बैठे हैं। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, देहाती जबान बोलने लगा हूं, देहाती। अच्छा है किसी को याद आता? चैलेंज है, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, 5 नबी के दादाओं के नाम ना। एक चीज याद है, अगर अभी आप लोगों से पूछा जाए कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, नौजवान खटाखट बताएगा। अच्छा एक जगह की बात, हजरत हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से खड़ा होकर बोले हजरत हमारी याद है। बोले बाबू बताओ, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये नेट पे है हमारे, तकरीबन बीच में से करिए मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, बोले ये है अरकान इस्लाम। तो मैं सबको याद है मगर शऊर नहीं, तवज्जो नहीं आपकी। अरकान ऐसे लग रही है प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ थोड़ी देर और बैठ बेटे। अरकान इस्लाम आपको सबको याद है। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना हो गया भाई? 1। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? सबको याद है। आने वाले जलसे में आएंगे पूछ लेंगे, बताओगे ना? मगर एक जुमला और हम पे अरकान इस्लाम 5, मेरे आपके नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4। अब वो कौन सा नहीं था बता दे? नहीं, अगले जलसे में बताएंगे, जाने बस सरकार का शजरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो छोड़ के जाए ना यार।
5 दादाओं के नाम नहीं बताए ना, आओ मैं सब बताने लगा हूं। मीलाद इसी में बयान कर देता हूं समेट के, जश्न ईद मिलादुन नबी है। खैर नबी की जो भी बात है वो सब मिलाद है, नबी की मोहब्बतों की बात जो भी है वो सब मिलाद। दुनिया का पहला इंसान, और रब का बड़ा फजल है, रब का बड़ा इनाम है कि अभी शजरा पाक पे मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है। और इस इंडिया में, भारत में अब तो खैर बहुत मेरे अहबाब पढ़ रहे हैं, मगर सबसे पहले शकील अहमद रज़वी नहीं पढ़ा है इसे। खैर अल्लाह जो भी पढ़े बड़ी बात है, मौला शजरे पाक का सदका नसीब फरमा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है अब्बा का, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरते आदम अलैहिस्सलाम को मिलता है। अब हजरते आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम। अच्छा सुभान अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार? अरे बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे कालिब, कालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सीने पे हाथ मार के बोले अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद। तभी तो हम इश्क में कहते हैं ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के प्यार की महफिल सजाना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। फिर इंशाअल्लाह दस्तारबंदी है तो बुला लो। नहीं आपको देखिए नहीं हजरत, अब बहुत हो गया, वक्त के हालात ऐसे नहीं है। अब इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी 11 बजे बैठाना तो बोलेंगे। हमने अपना हक अदा कर दिया, कोई बात नहीं। हालात के पेश नजर जैसे हालात थे, खैर अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे और मौला खूब तरक्की अता फरमाए। भाई इतना सुन लिया आपने, 1 घंटा 8 मिनट हो गई, बड़ी बात है। मुझे लग रहा था कि आज 10 ही मिनट बोलना पड़ेगा, मगर आप बहुत अच्छे हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। मौला आपको खूब तरक्की से नवाजे, और रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब एक बच्चे कहाँ गए? वो सुहेल साहब है ना आपके, अब उनसे नात पढ़वा देते हैं। और बोल दो। अब देखिए सूफी जी चक्कर में कि हजरत का मजार भी इधर ही बन जाए। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब मसरूफियत इस कदर है ना बहुत ज्यादा, अब रोज ही बोलना पड़ता है, तो खैर कोई बात भी नहीं है। नजराना भी रोज ले रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। बोल रहे हैं तो क्या हो गया। अच्छा
अमरोहा वाला बोल देता हूँ मैं। चलिए, मेरा शहर अमरोहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग पहचान है मेरे शहर की, सीना चौड़ा होता है। एक बुजुर्ग मेरे शहर में अमरोहा में ना आराम फरमा, जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और जिनके पेट में दर्द होता है ना मज़ारों पे जाने से होता क्या है, मज़ारों में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा कहीं ना ट्रेन का टिकट करा अमरोहा आ जा, मैं बता दूंगा तुझे पावर कैसी है यार। मैंने सीधा अमरोहा आ जा, फिर मैं बताऊंगा इन मज़ार वालों को अल्लाह ने कैसी ताकत है। मेरा रब ऐलान फरमाता फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील हुवा सालिहुल मुमिनीन, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, और मौला का माना है मदद करने वाला। शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन आराम फरमा है। जब आपकी आमद हुई, अमरोहा में एंट्री हुई, तो पहले से बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आराम फरमा थे। गड़बड़ है, पनिया इतना खाते हैं पूछे मत। खैर आधा गिलास ऐसे ले लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताने लगा हूं। जैसे ये एक क्या माना जाए, प्याला समझिए, प्याला। तो बाबा नसरुद्दीन आराम फरमाते अमरोहा में, हजरत की एंट्री हुई, प्याला पानी से पुर, और जब प्याला पानी से पुर तो बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने एक मुरीद को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं लो बेटा ये पानी का प्याला है, पुर करके जाओ जाके दे देना शरफुद्दीन को। बहुत डंका बजाया उसका, उधर जाके दे देना। हाँ, बुजुर्गों की मोहब्बतों का अंदाज कुछ अलग होता है। जाओ तो मेरे शरफुद्दीन हजरत गुलाब के पेड़ के नीचे बैठ के ना तस्बीह पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। गुलाब का फूल तोड़ा, उसी में डाल दिया, मैंने जा रहे ना अपने पीर को दे देना जाके। हाँ, अब ये उधर पहुंचे, बाबा नसरुद्दीन को जलाल आ गया, लाओ ना प्याला। पानी में कुछ तहरीर फरमा दिया, अपनी उंगली से लिख दिया, जा जाकर। मुरीद बड़ा हैरान है, मुरीद बड़ा परेशान है, यार कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, मामला क्या। अब इधर भेजा, बाबा शरफुद्दीन के बराबर ये करीब आया, आने के बाद जैसे देखा निगाहें वलायत से तहरीर को पढ़ लिया। आपने कहा मुस्कुरा के लाओ फिर प्याला हमें दे दो बेटा। प्याला लिया, फिर उंगली से कुछ तहरीर फरमाया, जा अपने बाबा को दे देना। ये उधर पहुंचा, ये बेचारा बड़ा परेशान है मुरीद। बाबा नसरुद्दीन जलाल में बैठे थे, फिर उंगली से कुछ तहरीर फरमाया, तवज्जो है, फिर उधर जाके दे देना। बोले हुजूर हम कदमों में गिर के सैयद शरफुद्दीन के मुरीद बोला, हुजूर समझा दीजिए, कुछ बता दीजिए मामला क्या है। हम अपने पीर से तो कुछ कह नहीं सकते, हजरत आप बता दीजिए ये कटोरे का मामला क्या है। मेरे शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत ने फरमाया, बेटा जब तुम्हारे पीर ने पानी का प्याला पुर करके दिया था ना, तो ये कहा था कि शहर अमरोहा में इतने अल्लाह के वली आराम फरमा है जैसे ये कटोरा पानी से पुर है। हजरत आप कहीं चले जाइए और कहीं दीन की खिदमत करिए। तो हमने गुलाब का फूल इसलिए डाला था, सब नीचे रहेंगे, हम ऐसे ऊपर रहेंगे। बोले फिर, बोले हुजूर मेरे पीर ने क्या लिखा। बोले तेरे पीर को जलाल आया तो कहने लगे नहीं जाएगा शरफुद्दीन, तो तेरे कब्र पे सांप भी रहेंगे, बिच्छू भी रहेंगे। बोले फिर, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर हमारी पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो तेरी पे गधे और घोड़े रहेंगे। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, कोई इधर उधर की बात करने लगा, मैं सच्ची बात देने लगा हूं बिल्कुल। कहा तेरी पे गधे और घोड़े रहेंगे। तो बोले जब हुजूर आपने कहा गधे और घोड़े रहेंगे तो फिर क्या हुआ। बोले तो तेरे पीर ने कहा अगर गधे और घोड़े रहेंगे ना तो कयामत आ जाएगी, कभी गंदगी नहीं करेंगे। जब तेरे पीर ने कहा गंदगी नहीं करेंगे तो हमने कहा जाओ तो जाओ, अगर तुम्हारे पे गंदगी नहीं करेंगे तो कयामत तक सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर किसी को काटेंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं। आज भी शहर अमरोहा में आइया और बाबा शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत के दरबार में हाजिर होइए। वक्त मिले तो बाबा नसरुद्दीन के दरबार में जाइए, चारों तरफ गधे और घोड़े रहते हैं। रिकॉर्ड है, आज तक कोई ये बता दे एक जगह गंदगी की हो, पेशाब किया हो, लीद की हो, गोबर किया हो, नहीं आज तक। जो आपका दायरा है कहीं तक कोई गंदगी नहीं। और बाबा शरफुद्दीन की आज वो जिंदा करामत है। दुनिया से लोग आते हैं, सर पटक के रह जाते हैं, यार ऐसी कौन सी ताकत है कि जो जानवर के टंग पे अपनी हुकूमत चला के बैठे। बिच्छू को उठाइए, हाथ पे रखिए आप,
ताकत नहीं बिच्छू की, हिम्मत नहीं कि आप पे डंक मार दे। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। और अगर आप चाहें कि हजरत जी मैं 15 दिन के लिए घर लेकर जाता हूँ इस बिच्छू को, इस सांप को, 15 दिन के लिए ले आओ, काटेगा नहीं 15 दिन तक, तुम्हारा दोस्त रहेगा। और अगर 16वां हो गया तो फिर खैर नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए ये लोगों की भूल है जो अल्लाह वालों को गालियां देते हैं। लोगों को ये कहते हैं मज़ारों से दूर रहो, कुछ नहीं है मज़ारों में। हमने कहा आजा अमरोहा में आज भी पता चल जाएगा क्या है अल्लाह वालों की ताकत। खैर अल्लाह मुझे भी आपको भी बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आपका जलसा कामयाब